Welcome everyone. Today we are going to learn about the different aspects of disease and its cause. It is the part number 3 of lesson number 13 of class 9. The name of the lesson is Why Do We Fall Ill? So the topic that we are going to cover over there in this video is the definition of disease and its cause. So first of all, what is disease? In last class we have already studied that what is the difference between healthy person and a disease free person. But you must understand the definition of disease, otherwise you can't understand the different aspects of disease and what are the reason of disease and how can it be cured. So let's start the definition of disease. This is the universal definition that is given by WHO. Disease is a particular abnormal condition that negatively affect the structure and function of all parts of an organism. Means disease एक ऐसा नेगेटिव कंडीशन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्टर्ब करता है. इट इज़ नॉट ड्यू टू इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी. डिजीज़ किसी बाहर के चोट लगने और इंजरी लगने की वजह से नहीं होता. इट इज़ ऑफन टू बी अ मेडिकल कंडीशन दैट आर एसोसिएट विथ स्पेसिफिक सिम्टम एंड साइन. ये एक मेडिकल कंडीशन होता है जो किसी रोग के लक्षण और उसके साइन से रिलेटेड होता है, जिसे एक डॉक्टर अच्छे से पहचान सकता है. बाहर से यदि चोट लग जाए तो इसे इंजरी कहते हैं, इसे डिजीज नहीं कहते. पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया, ये डिजीज नहीं है. डिजीज के कुछ खास लक्षण होते हैं. डिजीज शुड हैव सम peculiar symptoms and these symptoms are accurately or together make a particular kind of disease. So we will study all the topic very clearly. When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more system in our body change or worse. मतलब जब हमें बीमारी होती है तो हमारा कोई एक सिस्टम और या एक से ज़्यादा सिस्टम की जो कंडीशन होती है वो वर्स हो जाती है, मतलब बहुत ख़राब हो जाती है. सपोज हमें कॉमन कोल्ड हुआ है. कॉमन कोल्ड मतलब कफ, सर्दी, खांसी, बुखार. तो ये सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, नाक में से पानी आना, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब क्या है? ये सब है सिम्टम्स. ये सब क्या है? सिम्टम्स. और कौन सा सिस्टम यहाँ डिस्टर्ब हुआ? कौन कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ? एक तो हमारा वन और मोर सिस्टम लिखा है ना. एक तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे पूरी तरह से डिस्टर्ब है. इसके अलावा बहुत लोगों को भी वोमिटिंग टेंडेंसी वगैरह आ जाता है, तो वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो एक या एक से ज़्यादा सिस्टम डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग अ काइंड ऑफ डिजीज व्हेन समवन इज सफरिंग विथ. यदि एक इंसान किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसे इस तरह की का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. दीज चेंजेस गिव राइज टू द सिम्टम एंड साइन. मतलब ये जो चेंजिंग हुआ, जब डिजीज होता है तो बॉडी में कोई ना कोई तो चेंजिंग होगा. बुखार आना, पेट दर्द करना, सर दर्द करना, तो ये जो चेंजिंग है, इस चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्टम एंड साइन. क्या बोलते हैं? सिम्टम एंड साइन. सिम्टम मतलब होता है रोग के लक्षण और साइन का मतलब होता है रोग का वो पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे डॉक्टर पकड़ सकता है और कह सकता है कि इसे क्या बीमारी हुई है. चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत समझ में आने वाली एग्जांपल. किसी भी बीमारी में सिम्टम होता है फीवर.
जैसे सपोज आपको कॉमन कोल्ड हुआ तो फीवर हो गया, मुझे मलेरिया हो गया तो फीवर हो गया, किसी को टाइफाइड है तो भी फीवर है। तो ये तो सिम्टम्स हैं। तो फीवर में हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं या कोई मेडिसिन फीवर कम करने के लिए ले लेते हैं। बट क्या ये सही है? नहीं। आपको समझ में नहीं आता कि ये फीवर किस कारण से आया है। सर्दी खांसी की वजह से आया है कि टाइफाइड जो पेट में हुआ है उसके वजह से आया है कि मलेरिया के वजह से आया है, पता नहीं चलता। तो ये जो छोटे छोटे लक्षण जो हैं, छोटे छोटे लक्षण जो हम नहीं पकड़ पाते, वो डॉक्टर या फिजिशियन पकड़ता है। उस लक्षणों को हम साइन कहते हैं। वो सिर्फ वही समझ पाते हैं और उसके आधार पे कहते हैं कि ये बीमारी हुई है, और उसके बाद फिर वो टेस्टिंग करवाते हैं और टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि हाँ, जो डॉक्टर ने कहा था शायद वही बीमारी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम सिम्टम के बारे में। व्हाट इज सिम्टम? सिम्टम ऑफ ए डिजीज आर द थिंग्स दैट वी फील, जो हम महसूस करते हैं बीमारी के दौरान, जो हम महसूस करते हैं। बुखार फीलिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग, कफिंग, टूथेक, हेडेक, लंग्स में कंजेशन, कफिंग, कफ जमा हो रखा है, हाँ, बहुत सारी भी। तो द थिंग्स दैट वी फील आर बीइंग रॉन्ग, जो गलत हुआ हमारे साथ, इन सभी चीजों को इकट्ठे यदि हम बोले देन इट इज कॉल्ड सिम्टम, यानी रोग के लक्षण। सो द सिम्टम ऑफ ए डिजीज आर द थिंग्स दैट वी फील आर बीइंग रॉन्ग। सो वी हैव अ हेडेक, we have cough, we have loose motion, we have a wound with pus। wound मतलब घाव, और घाव में क्या हो गया? पस। पस में मतलब मवाद जमा हो गया है। These are the symptom, ये सब को मिला करके सिम्टम कहते हैं। और इसी सिम्टम को लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब क्या हो गया है? बुखार हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है। डॉक्टर आपके सारी बातों को सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। बुखार हुआ है, देखेगा, वो चेक करेगा लंग्स वगैरह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहाँ? तो वो सारे चीज़ों को, अप्स एंड डाउन, सब चीज़ों को वो बहुत बारीकी से जांचेगा। उसके बाद बोलेगा आपका ये सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, और हो ना हो ये सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या किसी पर्टिकुलर वायरस की वजह से हुआ है, और वो उसके लिए आपको टेस्ट करने के लिए देगा और उसके आधार पर वो मेडिसिन देगा। चलो पढ़ते हैं। सो दीज इंडिकेट सिम्टम्स, दीज मीन्स सिम्टम इंडिकेट दैट देयर मे बी सम डिजीज बट दे डोंट इंडिकेट द डिजीज। सिम्टम कह रहा है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बट क्या गड़बड़ी है वो सिम्टम के आधार पे आप आसानी से नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक मे बी द एग्जामिनेशन। हेडेक, सर दर्द, दो कारणों से यहाँ दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक बच्चा का सर दर्द कर रहा है। क्यों सर दर्द कर रहा है? क्योंकि उसका कल एग्जाम है, तो एग्जाम के कारण सर दर्द करना, ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन वो टेंशन ले लिया है, मेंटली वो हेल्दी नहीं है। अब वो टेंस्ड होकर के सर दर्द हो रहा है। और एक इंसान को सर दर्द हो रहा है क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस भी एक तरह का बीमारी है जिसमें ब्रेन का जो अपर कवर है, मेनिंजाइस, वो स्वेल हो जाता है। द स्वेलिंग ऑफ मेनिंजाइस, द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, एंड इट ऑल्सो कॉज अ सीवियर हेडेक and the person died due to this. So both of them have same common character, or you can say same common symptoms, but would it be the same disease? No, it is not. So symptom may be same, but the disease will be different. So there must be some sign, and these signs are actually catched by the physician or doctor. Means doctor can able to find the particular sign or among these symptoms. उस सारे लक्षणों में कुछ वो साइन ढूंढ लेता है, कुछ वो peculiar points ढूंढ लेता है, और उस peculiar points के आधार पे
वो कहता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी आपको हुई है, और उस साइन के लिए हो सकता है कि वो आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कराए, यानी यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, है ना, एक्सरे वगैरह जो भी है. सो साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनिट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज. साइन बताता है कि किस तरह की बीमारी पर्टिकुलरली एक इंसान सफर कर रहा है. फिजिशियन विल also get laboratory test done to the pinpoint of a disease further. Physician send a person to a pathological laboratory to find whether the person is suffering with a particular kind of disease, the disease of which the sign is given by that particular person. मतलब जिस डिजीज के बारे में फिजिशियन या डॉक्टर सोच रहा है, क्या वो उसी बीमारी से ग्रसित है, सफ़र कर रहा है, इसको सर्च करने के लिए वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं. समझ में आया पैथोलॉजिकल लैब. आज के लिए इतना ही. अगले टॉपिक में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉज एंड ऑल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यू मस्ट डू द ऑल होमवर्क एंड सेंड इट टू मी. ओके, बाय बाय.